हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्यू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पर। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट 124 नंबर। इससे पहले 123 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखे देख सकते हैं। हर वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर पेपर बैग्स। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन सब स्टेशन टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। शक्ति गुणक सुधारने के लिए उपकेंद्रों में कौन सी युक्ति उपयोग की जाती है? तो सिंक्रोनस रिएक्टर या सीरीज इंडक्टर या सिंक्रोनस कंडेंसर या सीरीज कैपेसिटर, बताइए कौन से इसका राइट आंसर होगा। यानी शक्ति गुणक सुधारने के लिए उपकेंद्रों में कौन सी युक्ति काम में ली जाती है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंक्रोनस कंडेंसर या तुल्यकालिक संधारित्र जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। उपकेंद्रों पर शक्ति गुणक को अच्छा बनाने के लिए तुल्यकालिक संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर को बिना यांत्रिक भार तथा अति उत्तेजन पर चलाने से मोटर तुल्यकालिक संधारित्र की भांति कार्य करता है और पावर फैक्टर अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेरांटी इफेक्ट इज ओवरहेड लाइन इज एक्सपीरियंसड व्हेन। सिरोपरी लाइनों में फेरांती प्रभाव महसूस किया जाता है तब। कब किया जाता है? जब सेंडिंग एंड वोल्टेज देन रिसीविंग वोल्टेज, या सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लेस देन रिसीविंग एंड वोल्टेज, या सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, या वोल्टेज एट ऑल पॉइंट इन लाइन इज इक्वल। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सिरोपरी लाइनों में फेरांती प्रभाव महसूस किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब प्रेषण सिरा वोल्टता अभिग्राही सिरा वोल्टता से कम हो, या सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लेस देन रिसीविंग एंड वोल्टेज। फेरांटी प्रभाव क्या होता है इसके बारे में सुन लीजिए, थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लंबी सिरोपरी संचरण लाइनों को जब निर्भार पर रखा जाता है तो उसके रिसीविंग सिरे पर वोल्टता का मान निर्धारित मान से अधिक प्राप्त होता है, जिसका मुख्य कारण दारितीय प्रभाव का प्रभावी होना है, जिससे कि फेरांटी प्रभाव कहा जाता है। और इस स्थिति में प्रणाली का शक्ति गुणक हमेशा अग्रगामी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, विच कनेक्ट द कंज्यूमर टर्मिनल्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी उपभोक्ता के टर्मिनलों को वितरण से कौन जोड़ता है? उपभोक्ता के टर्मिनलों को वितरण से कौन जोड़ता है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटर्स, या सर्विसमैन्स, या फीडर, या सब स्टेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विसमैन्स जोड़ता है। यानी उपभोक्ता के टर्मिनलों को वितरक से सर्विसमैन्स जोड़ता है। उप सब स्टेशन को वितरक से जोड़ने वाले चालक को फीडर बोला जाता है। फीडर को करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन करते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन चालक में हो रहे वोल्टेज फ्लक्शंस के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बात आती है, ए फीडर इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू। एक फीडर संचरण निकाय में किसे शक्ति प्रदान करता है? डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमैन, सब स्टेशन, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिस्ट्रीब्यूटर। यानी एक फीडर संचरण निकाय में किसे शक्ति प्रदान करता है? वो वितरक को करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? वह चालक जिसकी सहायता से विद्युत शक्ति को फीडर से सर्विसमैन चालक तक पहुंचाया जाता है, उसे वितरक बोला जाता है। वितरक से विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए सर्विसमैन चालक द्वारा विद्युत शक्ति का अंश निष्कासित किया जाता है, इसलिए विभिन्न भागों में विद्युत धारा का मान अलग अलग टाइप का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, विच इज नॉट यूज्ड इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कौन सा पावर वितरण नेटवर्क में उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर, या आइसोलेटर, या फीडर, या वितरक। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर्स, यानी ए ऑप्शन। शक्ति वितरण नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि आइसोलेटर, फीडर तथा डिस्ट्रीब्यूटर पावर वितरण नेटवर्क के भाग होते हैं। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है द
क्रिटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर फॉर ए फीड रेंज, यानी पोषक के लिए चालक के आकार के चुनाव का मानदंड किस टाइप का होता है? वोल्टेज ड्रॉप, या कोरोना लॉस, या टेम्परेचर राइज जिसको तापमान में वृद्धि बोलते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस यानी रेडियो विहान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर राइज, तापमान में वृद्धि। यानी पोषक के लिए चालक के आकार के चुनाव का मानदंड तापमान वृद्धि होता है। वह चालक जिसकी सहायता से विद्युत शक्ति को विद्युत जनन केंद्र या विद्युत उपकेंद्र से वितरक तक पहुंचाया जाता है, तो पोषक बोला जाता है उसे। और पोषक में किसी भी प्रकार का अंश निष्कासन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी संपूर्ण लंबाई में विद्युत धारा का मान हमेशा एक समान रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर सप्लाईज पावर टू, यानी पारेषण प्रणाली में फीडर को शक्ति उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? ट्रांसफॉर्मर, सब स्टेशन, या सर्विसमैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी वितरक। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया वितरक क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। अब बात आती है ट्रांसमिशन लाइन और वितरण लाइन में अंतर क्या होता है? यानी ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द साइज ऑफ कंडक्टर, या द ऑपरेटिंग वोल्टेज, द अमाउंट ऑफ करंट कैरिंग बाय द लाइनर, या नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द ऑपरेटिंग वोल्टेज। यानी संचरण लाइन है वितरण लाइन में ऑपरेटिंग वोल्टेज का अंतर होता है। संचरण हमेशा उच्च वोल्टेज पर किया जाता है, ये आपको नोट करना है, और वितरण वोल्टता से इसका मान हमेशा अधिक होता है। और संचरण दक्षता का मान वोल्टेज पर निर्भर करता है या डिपेंड करता है, इसलिए वोल्टेज अधिक होने पर दक्षता हमेशा हाई रहती है या उच्च रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेजर कॉस्ट इज दैट ऑफ, एक वितरण प्रणाली में प्रमुख लागत क्या होती है? अर्थिंग सिस्टम, या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, या कंडक्टर्स, या मीटर्स सॉरी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक वितरण प्रणाली में प्रमुख लागत होती है डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या जो वितरण ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनकी। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक माध्यमिक वितरण में प्रयोग किया जाता है? 3 फेज 3 वायर, 1 फेज 2 वायर, 1 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो इसमें 4 वायर का सिस्टम क्या होता है? हमेशा 3 फेज 4 वायर या 4 तार सबसे अधिक माध्यमिक वितरण में प्रयोग में लिया जाता है। वहां पर डेल्टा स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है, जहां चौथा तार न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त न्यूट्रल बिंदु भी स्थायी रहता है, क्योंकि डेल्टा संयोजन तृतीय हार्मोनिक धारा वहन करता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 11 नंबर। फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इज आर, माध्यमिक वितरण के लिए उपयोग किया या किए जाने वाला ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का होता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार टाइप का, या ट्रांसफॉर्मर बोथ यानी स्टार डेल्टा पावर ट्रांसफॉर्मर, या डेल्टा स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डेल्टा स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। 400 किलोवाट से अधिक वाले प्राणी सॉरी प्रणाली के रोधन या इंसुलेशन का डिजाइन किस पर आधारित होता है? लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, स्विचिंग सर्ज, या सिस्टम वोल्टेज लेवल, या सिस्टम लोड लेवल। 400 किलोवाट से अधिक वाले प्रणाली के रोधन का डिजाइन किस पर आधारित होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्विचिंग सर्ज के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए सर्ज के समय प्रणाली की वोल्टता कई गुना बढ़ जाती है और प्रणाली के लिए नुकसानदायक हो सकती है यदि इंसुलेशन पर्याप्त न हो तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। सॉलिड स्टेट पावर सप्लाईज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मीडियम सर्ज वोल्टेज यूजिंग, यानी सॉलिड स्टेट पावर सप्लाईज को मीडियम सर्ज वोल्टेज से सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड वेरिस्टर्स का, या जिंक ऑक्साइड बेस्ड वेरिस्टर्स का, या सीमेंट रेजिस्टर्स का, या मेटल ग्लेज रेजिस्टर्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिंक ऑक्साइड आधारित वेरिस्टर्स का उपयोग किया जाता है।
उसके द्वारा मीडियम सर्ज वोल्टेज से सुरक्षा या सुरक्षित किया जाता है या सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। सॉलिड ग्राउंडिंग इज अडॉप्टेड फॉर वोल्टेज बिलो, यानी ठोस भूकरण या सॉलिड ग्राउंडिंग जिसको हम बोलते हैं, तो उसको किससे कम वोल्टता के लिए अपनाया जाता है? 100 वोल्टेज, 200, 400 या 660 वोल्टेज? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 660 वोल्टेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है, द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल इज 20 ओम, 50 ओम, 200 ओम या 300 ओम? तो केबल का सर्ज प्रतिरोध कितना माना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 50 ओम माना जाता है। केबल का सर्ज रेजिस्टेंस 40 ओम से 60 ओम के बीच में तथा ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इंपीडेंस होता है वो होता है 400 ओम से 600 ओम तक, यानी सर्ज इंपीडेंस की बात कर रहा हूँ। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज की क्लास आपको कितने परसेंट अच्छी लगी? फटाफट इसका टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। 100%, 75%, 50% या 0%? तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नए क्लासेस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। और सारे लिंक्स फॉलो कीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, उसका भी लिंक दे रखा है। और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए।